हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नोबल HD1 पर मोस्ट वेलकम है। दोस्तों ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज जो है एनिशिएंट हिस्ट्री से मैं कवर कर रहा हूं और ये भाग दूसरा है जिसमें मैं कवर करूंगा हड़प्पा सिंधु सभ्यता या हड़प्पा घाटी सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो सभ्यता, इस नाम से ये जाना जाता है। ज़्यादातर ये सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से काफ़ी विख्यात है हिस्ट्री में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। और ये आपका हिस्ट्री का जो है ये भाग दूसरा है और प्राचीन भारत का ये भाग दूसरा है। इससे अगर टोटल यहाँ पे प्रश्न की बात करेंगे इस चैप्टर में तो टोटल जो है 68 प्रश्न है। IMCQ बेस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और रिपीट सीरीज के क्वेश्चन है। और मैं जो बुक कवर करवा रहा हूँ लूसेंट बुक का ये कवर करवा हूँ। लूसेंट बुक जो आपका जीके है लेटेस्ट वाला उससे कवर करवा रहा हूँ दोस्तों। तो लेट नहीं करते हैं, चलते हैं देखिए दोस्तों क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन से पहले दोस्तों इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं SSC SCL UPSC NTPC CGL रेलवे ग्रुप D RPF कांस्टेबल SI NDA नेवी FCI GD ETC, ठीक है, किसी भी इनमें से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो ये जीके कुछ सभी एग्जाम के लिए है दोस्तों। और यहाँ पे आपको अच्छा से अच्छा स्कोर करना है। और दोस्तों अगर आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक को लाइक कर लीजिए और आप जो है जब यूट्यूब से हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के सीरीज अब पूरा करवाएंगे। इसमें इस सीरीज के माध्यम से मैं पूरा प्लेलिस्ट में जो है आपका एनिशिएंट जो हिस्ट्री है आपका प्राचीन भारत वो कवर करवाएंगे। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। जो प्राचीनतम साक्ष्य है ये कहाँ से मिला है, किसका, भारत में चांदी का। तो चांदी का सबसे पहला प्रमाण जो मिला था दोस्तों हड़प्पा संस्कृति में मिला था। कहाँ से, हड़प्पा संस्कृति में मिला था, यानी सी ऑप्शन सही है, सिंधु घाटी सभ्यता इसका ऑप्शनल नाम है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 2 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो ये आदि ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड कहलाता है। इंग्लिश में भी याद रखेगा, कभी कभी जो ऑप्शन होता है इंग्लिश में दे दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ेगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 3 नंबर का। इसमें पूछा गया है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल, यानी कि समय जो हड़प्पा सभ्यता का रहा था कब से रहा था। 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक रहा था। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो इसका मान्यता प्राप्त काल है ये आपका यही है, 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। याद रखिएगा, काफ़ी VVI क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 4 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकार्डोन में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था। मेसोपोटामिया रिकार्डोन में सिंधु घाटी के लिए क्या इस्तेमाल किया गया था, यानी हड़प्पा के लिए। तो वहाँ पे इसको मेलुहा कहा गया। कहाँ पे, मेसोपोटामिया में, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये भी काफ़ी पुराना जो सभ्यता था मेसोपोटामिया, ये भी काफ़ी पुराना था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ेगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 5 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। यहाँ पे कलर थोड़ा मिसमैच हो गया तो कोई बात नहीं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। देखिए चीन की सभ्यता के समकालीन थी, मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता का समकालीन थी। याद रखना है ये सब चीज़, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। मैं MCQ में बताता हूँ और ये आपको याद भी रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सा समानता दूसरा सभ्यता से देखा गया था। तो यहाँ पे ग्रीक का जो सभ्यता है ये सिंधु घाटी सभ्यता से बिल्कुल अलग था, यानी समकालीन नहीं था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो पे हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो अगर YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर यही वीडियो को आप हमारे फेसबुक यानी FB पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को जो है कि फॉलो जरूर कीजिएगा इस तरह के पूरा सीरीज देखने के लिए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दोस्तों पूछा गया है, चुन्नू दौड़ों का उत्खनन का निर्देशन किया था। चुन्नू दौड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसके द्वारा निर्देशन किया था। यानी यहाँ पे मैं सीधा सीधा बोलो तो डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन इसमें किसने किया था, इन डायरेक्टर कौन था चुन्नू दौड़ों का उत्खनन का। तो इसका जो डायरेक्टर था ये था JH मेके। कौन था, JH मेके था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बड़े बड़े लेवल में पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है ऑप्शन को।
क्योंकि यहाँ पे देखिए कहाँ से कहाँ तक फैला था, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ये सिंध और बलूचिस्तान जो है दोस्तों ये आपका पंजाब सॉरी पाकिस्तान में पड़ता है, ये पाकिस्तान का भाग है, यहाँ तक फैला हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ेगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 8 नंबर का। पूछा गया किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे। सबसे पहले तो जो प्राप्त हुए थे अगर याद है वो टिक लगा लीजिए, तो आपको जो क्वेश्चन का आंसर है बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे मिला था, प्राप्त हुआ था अवशेष, गाय का मिला था, हाथी का मिला था, घोड़ा का मिला था। शेर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में अब तक इसका पता नहीं चला है, तो हमारे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन शेर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों ये रहा 9 नंबर का। पूछा गया सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी कि जो घोड़ा है ना, घोड़ा का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिला था। देखिए तो घोड़ा जो मिला था दोस्तों ये सुरकोटडा से मिला था। कहाँ से मिला था, सुरकोटडा से मिला था, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है ना, यहाँ पे बड़ी रो आकार है, घोड़ा में भी बड़ी रो आकार है। आपको हिंट्स रखना है एग्जाम में, जो घोड़ा है वो सुरकोटदा यानी कि बड़ी रो उसके लास्ट में होना चाहिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे 10 नंबर का आया, पूछा गया कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुई है। तो प्राप्ति जिसकी हुई है, चांदी भी मिला है, तांबा भी मिला है, स्वर्ण यानी कि सोना भी यहाँ से मिला है। जो नहीं मिला है वो लोहा, यहाँ से लोहा का प्रमाण जो है सिंधु घाटी सभ्यता अभी तक नहीं मिला है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। आप काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे कालीबंगन, कभी कभी लोथल पूछ देगा, ठीक है, कभी कालीबंगन पूछ देगा, इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। तो कालीबंगन जिसमें पाया जाता है कालीबंगन, तो कालीबंगन आपका राजस्थान में है। ठीक है, अगर लोथल के बारे में मैं जिक्र करूंगा तो लोथल देखिए दोस्तों आपका गुजरात में, कहाँ पे है, गुजरात में है लोथल। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है 12 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें जो खाद्य फसल होता है, ये खाद्य फसल इसका नहीं था। ठीक है, तो गेहूं था, जौ था, चावल भी था, यहाँ पे एक मिनट, दालें भी था, चावल नहीं था, सॉरी चावल नहीं था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। जो चावल था यहाँ का खाद्य फसल नहीं था, बाकी ये दाल था, जौ था, गेहूं था। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 13 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। यानी कि जो पैसा होता था ना, पैसा, ठीक है, ये रुपया पैसा बनाने में किस धातु का इस्तेमाल होता था या किस पदार्थ का इस्तेमाल होता था। तो सेल खड़ी, यानी कि सेल खड़ी जो है, सेल खड़ी, इसका इस्तेमाल होता था सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा यानी रुपया बनाने में। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन काफी टफ क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि यम स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई, किस प्रांत में हुई। अब यहाँ पे मैं जो स्वातंत्र्योत्तर है इसका मतलब होता है आज़ादी के बाद। क्या होता है, आज़ादी के बाद। ठीक है, आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा जो जगह खोजा गया था, कहाँ पे खोजा गया था, तो ये सबसे ज़्यादा जो खोजा गया था आपका गुजरात में खोजा गया था। कहाँ पे, गुजरात में खोजा गया था। सी ऑप्शन सही है। देखिए इस चीज़ का मीनिंग आपको जानना है, ठीक है ना, आज़ादी से पहले। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर का है। पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता या कांस्य सभ्यता थी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ेगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को छोटा करता हूं ताकि आपको डिस्प्ले पूरा हो सके। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी से सदृश है। पंचतंत्र के कहानी, जो लोमड़ी की कहानी है उसका सदृश है। ठीक है ना, कहाँ से ये मिला था, चोंच में मछली, दबाए चिड़िया और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी। ये चित्रांकन कहाँ से मिला है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये चित्रांकन मिला है लोथल से। कहाँ से, लोथल से। अभी अभी मैंने बताया था दोस्तों, लोथल जो है आपका गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन ये रहा 17 नंबर का क्वेश्चन है। थोड़ा मैं क्वेश्चन को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको डिस्प्ले हो सके मोबाइल में पूरा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था।
तो देखिए मुख्य व्यवसाय व्यापार था, यानी ये लोग ज़्यादातर व्यापार का ही काम करते थे। क्या करते थे? व्यापार थे इसका काम करना। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है ये सब। 18 नंबर में, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते की पंजे का निशान मिला है? बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते का पंजे का निशान मिला है एक ईंट पर। ठीक है, एक ईंट पर मिला है, ये जगह पूछा गया है। ठीक है ना, तो ये जगह कौन सा है? तो ये जगह है आपका चुन्नू दौड़ो। कहाँ से मिला है? चुन्नू दौड़ो से मिला है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 19 नंबर का है। यहाँ से पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, क्या थे इनमें से? तो ये लोग शहरी थे, यानी शहर थे ये। ठीक है, शहरी लोग थे, शहर में रहते थे। डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपका, थोड़ा सा मैं इसी को नीचे करता हूँ, एक क्वेश्चन ऊपर चला गया। हाँ, एक क्वेश्चन आ गया आपका 20 नंबर में, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है किस स्थल से? कौन सा हड़प्पा स्थल से? तो ये हुआ है हड़प्पा से। कहाँ से? हड़प्पा से। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा 21 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो आप सभी को पता होगा, यहाँ पे ईंट का साक्ष्य मिला था, पक्की और कच्ची ईंट दोनों से। लेकिन यहाँ पूछा गया किस ईंट से, सिर्फ ईंट के बारे में पूछा है, तो आपको सी ऑप्शन टिक करना है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है आपसे, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? नृत्य करते हुए स्त्री जो है, यानी कि औरत जो है, कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से? तो इनमें 4 ऑप्शन है। तो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये हुई है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 23 नंबर में, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास की जो खेती था दोस्तों, कपास की खेती ये लोग काफ़ी करते थे, तो कपास के लिए ये लोग सर्वप्रथम उत्पादन में थे। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे 24 नंबर का आया है, इसमें पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति यानी शिव आदि शिव मोहर किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? आदि शिव मोहरों में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? गेंडा, भैंसा, हिरन, व्याघ्र यानी बाघ, हाथी। ये जो पांचों चीज का यहाँ से कहाँ से मिला है? शिव आदि शिव के मोहर में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आपको याद होना चाहिए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 25 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है आपसे 25 में कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता खोजा गया था, किसके द्वारा खोजा गया था? दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे आया है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कौन कौन सा नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इनमें से कौन कौन सा जो सिंधु सभ्यता का नगर था, बंदरगाह था? तो देखिए, अल्लाहदीनो, बालाकोट, लोथल, सुतका-गेंडर या सुतका-गेंडोर भी कहा जाता है। तो ये जो आपका कुंतासी है, ये पांचों जगह जो है यहाँ पे क्या था? बंदरगाह नगर था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 26 का, यहाँ से डी ऑप्शन सही है। याद रखिएगा ये सभी चीज़ को। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्यों पूछा गया है 27 में कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह नगर कौन सा था? तो ये लोथल जो है, लोथल ये बंदरगाह का नगर था। क्या था? बंदरगाह का नगर था। आप सभी को पता होना चाहिए कि लोथल जो है दोस्तों, ये आपका कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे? गुजरात में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 28 नंबर का है। पूछा गया कि अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल। देखिए कुछ स्थल जो है ना आपका अफगानिस्तान में है भी है। ठीक है, तो ये सुरतागोई ये जगह आपका अफगानिस्तान में है। मुंडीगाक ये भी आपका अफगानिस्तान में है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? देखिए पैमाने का जो खोज हुआ था सिंधु घाटी में, ये कहाँ पर हुआ था? सीधा सीधा अगर कहा जाए तो इसका खोज हुआ था दोस्तों लोथल में। कहाँ पे हुआ था? लोथल में हुआ था, जो कि गुजरात में है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका 30 नंबर का है।
और यहाँ पूछा गया है कि हड़प्पावासी लाजवर्त या भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे। ये लोग जो मकान बनाते थे, भवन बनाते थे, इसका जो सामग्री चाहिए, कच्चा सामग्री चाहिए, कहाँ से लाते थे, ये पूछा गया है। तो ये हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से लाते थे। कहाँ से? हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से लाते थे क्या? भवन निर्माण के सामग्री। सिंधु हड़प्पावासी, सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी अगर एग्जाम दिए होंगे, प्रीवियस ईयर का सेट करते होंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन जरूर मिला होगा। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आंसर आपको पता होना चाहिए, नहीं तो लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या थे। तो यहाँ पर जो आपका थे, देखिए विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी थे, श्रमिक थे। क्या थे? विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, ये 4 वर्ग थे। कहाँ पे? सिंधु घाटी में, ठीक है, 4 वर्ग। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा? डी सही होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ पे 32 नंबर का है। इसमें पूछा गया है कि हड़प्पा काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। जो तांबे का रथ है ये कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा स्थल में। तो तांबे का रथ आपका प्राप्त हुआ है कहाँ से? दैमाबाद से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से। याद रखिएगा, दैमाबाद से क्या हुआ है? तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। ये ऑप्शन सभी है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं इसीलिए थोड़ा सा ऊंची आवाज में करता हूं ताकि कान में आपका आंसर याद हो जाए। अगला क्वेश्चन जो यहां से पूछा गया है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता इसका उपयुक्त नाम है, क्योंकि इसका जो विकास हुआ था ना, सिंधु घाटी के इर्द गिर्द ही हुआ था, इसी कारण से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए, 34 में है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो जिसे ग्रीक और यूनान के लोग जो है इसे सिंडन कहा था। क्या कहा था? सिंडन कहा था। किसको कहा था? कपास को कहा था। किसको? कपास को सिंडन कहा था। ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा 35 नंबर का, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो ये आपका 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में हुई थी, दयाराम साहनी के द्वारा। किसके? दयाराम साहनी के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, इसमें पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान साक्ष्य मिला है? यानी कि 2 शव को एक साथ दफनाया गया, ये कहाँ पे मिला है? ये तो ये जो मिला है दोस्तों, ये कहाँ से मिला है इसका साक्ष्य? तो इसका लोथल जो कि गुजरात में है, यहाँ से 2 शव को एक साथ दफनाया गया था। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है 36 में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 37 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो देखिए उन्होंने कौन सी उक्ति सही है ये पूछा गया। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था, ये सही है। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, ये भी गलत है। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, बिल्कुल गलत है। गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी गलत है। तो कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था। तो 37 का यहाँ से जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत डीप का क्वेश्चन था ये। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 38 में, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? यानी इनको जानकारी नहीं था इन धातु के बारे में, या इसका कोई इस्तेमाल नहीं करता था, ठीक है, जानकारी, ठीक है। तो यहाँ पे टीन एवं शीशा देखा गया, सोना चांदी देखा गया, तांबा कांसा देखा गया। यहाँ पे लोहा का इस्तेमाल नहीं देखा गया था, कहीं से लोहा का प्रमाण नहीं मिला था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है दोस्तों, हड़प्पा के लोग का सामाजिक पद्धति था, यानी किस पर आधारित था ये सामाजिक पद्धति? तो देखिए सामाजिक पद्धति जो आधारित था ये किस पर आधारित था? ये आधारित था आपका उचित सामंतवादी। क्या था? उचित सामंतवादी था। थोड़ा डीप का क्वेश्चन है, याद रखिएगा क्योंकि बड़े एग्जाम में पूछा जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन 40 नंबर का, कि निम्नलिखित में पशु में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? यानी किस पशु का मोहरों पे अंकन नहीं हुआ है हड़प्पा सभ्यता में? गेंडा का हुआ है, बाघ का हुआ है, हाथी का हुआ है, यहाँ पे शेर का अंकन नहीं हुआ है। सी ऑप्शन 40 का आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 41 नंबर में, सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? सिंध का नखलिस्तान, दूसरा नाम इसका सिंध का बाघ,
हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो ये कहा गया है हड़प्पा को। क्या कहा गया है? सिंध का नखलिस्तान कहा गया है हड़प्पा को। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 42 नंबर का है। पूछा जा रहा है आपसे कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों के घरों का विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? बीबीआई क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ग्रीड पद्धति अपनाई थी। कौन सा पद्धति? ग्रीड पद्धति। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये आपका 43 नंबर का है। यहाँ से पूछा गया है आपसे कि हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो आकार इसका पता चला है त्रिभुजाकार था। ऐसे तो नहीं था, लेकिन हल्का फुल्का टेढ़ा मेढ़ा था। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछा गया है आपसे 44 में, निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो सबसे बड़ा जो इमारत था विशाल अन्नागार या धान्य कोठार कहा जाता था। यानी कि यहाँ पे जो था खाद्य पदार्थों का जमा किया जाता था, इसीलिए इसको विशाल अन्नागार कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 45 नंबर का है। यहाँ से पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? यानी कि हल से जुते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये मिला था दोस्तों आपका कहाँ से? कालीबंगा से। कहाँ से मिला था? कालीबंगा से मिला था। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका दोस्तों 46 नंबर का। यहाँ से पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो ज़्यादातर सिंधु स्थल जो है कि समुद्र तट के ही किनारे मिला है, लेकिन इसमें कौन सा नहीं मिला है वो देख लीजिए। तो सबसे अगर हम बात करेंगे, सबसे पहला जो है यहाँ पर ये आपका बालकोट, ये भी नदी के किनारे था, यानी कि समुद्र तट के किनारे था। सुरकोटदा ये भी समुद्र तट के किनारे था। लोथल ये भी समुद्र तट के किनारे था। ये जो कोट दीजी है ना दोस्तों, ये कोई भी समुद्र तट के किनारे नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों यहाँ से 47 में कि सेंधव सभ्यता या सिंधु सभ्यता का ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? यानी कि ईंटों का उदाहरण, अलंकरण मीन्स उदाहरण या साक्ष्य। ठीक है ना, तो ये साक्ष्य कहाँ से मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का? तो ये मिला है चुन्नू दड़ों से। किस कहाँ से मिला है? चुन्नू दड़ों से मिला है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 47 का। बढ़ेगा अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 48 नंबर में कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो मातृशक्ति में ये लोग विश्वास करते थे। किस में? मातृशक्ति में। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 49 नंबर का। पूछा गया है 49 में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो आपका जो है ये आपका सिंध प्रांत, और ये अभी जो वर्तमान में ये भाग पड़ता है दोस्तों पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है ना, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, थोड़ा क्वेश्चन को मैं छोटा कर देता हूं। तो ये आ गया आपका पूरा क्वेश्चन आ गया है पेज पर। तो निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? कौन सी पशु की आकृति मिला है, इससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता जो था मध्य, इन दोनों के मध्य क्या था? व्यापार था, व्यापारिक संबंध था। तो बैल का, किसका? बैल का। ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 51 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। यानी कि यहाँ पे बिग बाथरूम कह सकते हैं, या जो आपका बिग बाथरूम कह सकते हैं, बड़ा बाथरूम मिला था यहाँ पर। तो कहाँ पे मिला था? तो ये मिला था दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इसका पुरातात्विक खुदाई जो थे इसके प्रभारी कौन थे? तो इसका प्रभारी थे लॉर्ड क्लाइव। कौन थे? लॉर्ड क्लाइव इसके प्रभारी थे। ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे याद रखिएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में पूछा है, तब आपको टिक करना है लॉर्ड क्लाइव। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 53 नंबर का। यहाँ से पूछा गया सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य पूछा गया मातृ की उपासना की जाती थी, बिल्कुल सही है। लोग लोहे से परिचित थे, गलत है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। इसका व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो गलत है डी, बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे तो लोहा कहीं मिला ही नहीं था। तो ऑप्शन हमारा कौन सा गलत है? बी सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 54 नंबर में,
रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये रंगपुर। अब यहाँ पे पूछा है कि रंगपुर कहाँ पे है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो रंगपुर जो है दोस्तों ये आपका कहाँ पे पड़ता है, तो रंगपुर आपका सौराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पे, सौराष्ट्र, जो अभी महाराष्ट्र का भाग है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यहाँ पे 55 नंबर का है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। ये जो मांडा जगह है ना, ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो मांडा आपका ये जो पड़ता है ये आपका चेनाब नदी के किनारे पड़ता है। किसका, चेनाब नदी के किनारे पड़ता है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 56 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये भारतीय है, बीबीआई क्वेश्चन है, रट लीजिए। ठीक है, एक तो था दयाराम साहनी, दूसरा था रखाल दास बनर्जी। काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने में इन महारथियों को। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 57 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि हड़प्पा कालीन स्थल यानी रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित है। सीधा सीधा यहाँ पे पूछा जाए दोस्तों कि रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है, तो रोपड़ जो है आपका ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, सतलज नदी के किनारे स्थित है। याद रखना है रोपड़ जो कि आपका कहाँ पे पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 58 नंबर में। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुआं का अवशेष मिला है। इतना पुराना तो सभ्यता है और यहाँ पे घर के अंदर कुआं मिला था, तो ये जगह कौन सा है, तो ये जगह है दोस्तों आपका कौन सा, मोहनजोदड़ो। बहुत इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो। बहुत चीज़ का यहाँ पे खोज किया गया है, लेकिन यहाँ जो फिलहाल पूछा गया है क्या, कुएं के बारे में। तो कुएं की सबसे पहले जो खोज हुआ है ये कहाँ पे हुआ है, मोहनजोदड़ो में हुआ था। बी ऑप्शन सही है। बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, और यहाँ पे देखिए पूछा गया है 56 नंबर में, सॉरी 59 नंबर में, हड़प्पा के मिट्टी बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। यहाँ पे जो मिट्टी का घड़ा वगैरह मिला था ना, इस पे पूछा गया है कि किस कलर का इस पे लेप चढ़ा हुआ था। तो इसको कह सकते हैं आप लाल कलर। ये कुछ धूसर कलर का था, धूसर टाइप के लाल था, पूरा लाल तो नहीं था, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे आपको लाल सिलेक्ट करना पड़ेगा फिलहाल। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है आपसे 60 नंबर में कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखिए सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में जिस युग से था इसे कहा जाता है आद ऐतिहासिक काल, यानी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। क्या कहा जाता है, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, या हिंदी में युग है तो आद ऐतिहासिक काल कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 61 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि सिंधु सभ्यता के मुद्राओं में किस देवता का चित्रांकन मिलता है। तो देखिए चित्रांकन जो मिलता है यानी कि पैसा पे कौन सा देवता छपा होता था, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे जो छपा होता था ये कौन सा देवता था, ये देवता था आपका आदि शिव। कौन सा था, आदि शिव था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 62 नंबर में कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, यानी कि सबसे पहला और पुराना शहर इनमें से कौन सा था, ये पूछा गया है। तो सबसे पहला और पुराना शहर जो था ये था हड़प्पा, इसीलिए इस शहर का नाम हड़प्पा पड़ा है, क्योंकि हड़प्पा यहाँ सबसे पुराना स्थल था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 63 नंबर का पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो आप सभी को पता होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो लोथल है, कितना बार मैं बोल चुका हूँ वीडियो में कि लोथल आपका कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे 64 नंबर में कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो देखिए सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। हड़प्पा मैं आपको बता चुका हूँ कि पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो भी आपका पाकिस्तान में पड़ता है, ये दोनों पाकिस्तान में पड़ता है। लोथल आपका गुजरात में पड़ता है, जो कि भारत का भाग है। तो यहाँ से आपको सी ऑप्शन टिक करना है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से जाना जाता है, तो मृतकों का टीला कहा जाता है, इसे माउंट ऑफ डेड कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है। क्या कहा जाता है मोहनजोदड़ो को, माउंट ऑफ डेड कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 66 नंबर का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो देखिए
सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए, काफ़ी नगर नियोजन यहाँ पे सुसज्जित ढंग से था। इतना साल पुराना सभ्यता था, फिर भी जो यहाँ पे नगर बसाया गया था काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से बैठाया गया था, काफ़ी उचित तरीके से दिया गया था। घर का दरवाजे हो या सड़क हो, काफ़ी व्यवस्था अच्छा था। तो सी ऑप्शन सही है, उतना व्यवस्था अब नहीं है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 67 नंबर में, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी जाती है हड़प्पा सभ्यता। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन और काफ़ी महत्वपूर्ण साथ के साथ। तो यहाँ पे 68 नंबर में पूछा गया, सेंधव स्थल के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। यानी कि उत्खनन जो हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो सबसे ज़्यादा मोहर पर मिलने वाला पशु कौन सा है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये है बैल, यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो मोहर में मिला था ये बैल मिला था। तो इसी से पता कर सकते हैं कि सिंधु घाटी लोग जो है कितना विकसित थे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हमारे यूट्यूब पेज पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पेज को फॉलो कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।